RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, शमशाबाद से 8 से 9 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम चौधरगुड़ा है। अब यहाँ पर जिसने प्लाटिंग की उस शख्स का नाम मूसा सिद्दीकी था, क्योंकि ये शख्स अब इस दुनिया में नहीं है। इस शख्स का कत्ल हो चुका है। अब यहाँ पर प्लॉट खरीदने वाले तकरीबन 500 अफराद अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि मुसलमान हैं। अब ये लोग मूसा सिद्दीकी को पूरा पेमेंट देकर मूसा सिद्दीकी से रजिस्ट्री भी कराए हैं और कुछ पट्टेदार भी रजिस्ट्री के वक़्त मौजूद थे। ऐसे ही मूसा सिद्दीकी का कत्ल हुआ। पट्टेदार जो वहां के हैं, मूसा सिद्दीकी ने इन लोगों से एग्रीमेंट किया और इनको रकम भी दी। अब ये पट्टेदार ये कह रहे हैं कि हमें रकम नहीं मिली और फिर आकर इन्हें प्लाट लेने से रोक रहे हैं और वहां पर गुंडागर्दी, दादागिरी कर रहे हैं। अब ये गरीब जाए तो कहां जाए? तिनका तिनका जोड़कर कोई अपने बच्चियों की शादी के पैसों से प्लॉट खरीद लिया और कोई कर्ज लेके प्लॉट खरीद लिया। अब ये इनके प्लॉट से महरूम हो चुके हैं, इसलिए कि वहां पर पट्टेदारों ने गुंडागर्दी शुरू कर दी और किसी को भी वहां आने नहीं दे रहे हैं। अब कांग्रेस के मौजूदा सीएम रेवंत रेड्डी से इन सब की अपील है कि इन्हें इनके प्लॉट दिलाए जाए और इन खाती पट्टेदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात इन्हीं खरीदारों की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम मोहम्मद वाजिद है। मैं जो ना खरीद सिकंदराबाद में रहने वाला हूँ। KMR प्राइवेट लिमिटेड इंडिया से मैं जो ना ज़मीन लिया था। कब लिए थे आप? जो मैं 2018 में लिया था सर। रजिस्ट्री कराए थे आप? हाँ बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन है साहब, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स है। KMR को जो मैं पैसे बना सो पेमेंट स्लिप भी है सर। फिर अब क्या हुआ? अब जो है ना साहब, यहाँ पर ज़मीनों के रेटा बढ़ने से और मूसा भाई का इंतकाल होने से जो है ना लोग जो है ना यहाँ पर उसको पट्टेदारा जो है ना परेशान कर रहे। मूसा भाई हमारे को पैसे बाकी है, ये पैसे देने का है बोल के बात कर रहे हैं। तो फिर ये पूछना था, आप पैसे पूरे जब आपको नहीं आए तो फिर आप रजिस्ट्री कैसा होने दिए? हम ये बात पूछे साहब, फिर हम ये भी पूछे कि अगर आप सही हैं तो फिर कोर्ट को कहीं को नहीं गए। आप 5-6 साल के बाद में आप क्यों पूछ रहे हैं बात बोल के? हम बात भी करें और अपने शमशाबाद PS में कंप्लेंट भी दे के आए साहब। आपका कौन सी कॉलोनी में है प्लॉट? मेरा NRI होम्स में है साहब मेरा प्लॉट। कितने लोगों के हैं उसमें प्लॉट? मेरे NRI होम्स में जो ना तकरीबन हमारे पूरे ग्रुप के लोगों के जो ना 120 प्लॉट है साहब। रजिस्ट्रेशन हुई जहाँ पर मूसा भाई 1,40,00,000 में 1 एकड़ खरीदे थे। रजिस्ट्रेशन जब हुआ था पट्टेदार आया था? पट्टेदार आया था, साइन करा, वो डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास है साहब। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मूसा साहब मरने के बाद क्या हुआ? मूसा साहब मरने के बाद में ज़मीनों के रेटा बढ़ के है बोल के उन लोगों की नीयत ख़राब हो के उन लोगों का ये चाह रहे कि भाई आपका पैसा आपको दे डालते, आप चल जाओ बोल के बोल रहे उन लोगों का। हमारे को हम बड़ी मुसीबत से मेहनत से खरीदे सो चीज़ को आज इनके एक प्लॉट आप 2018 में कितने में लिए? सब मैं जो खरीदे जब 2.5 से 3 लाख रुपए में लिया सब, उसकी चीज़ 3 लाख रुपए में थी। अब वो प्लॉट की 8 से 10 लाख रुपए जा रही बोल के नीयत ख़राब हो रही है उन लोगों की। 1 एकड़ मूसा भाई जब खरीदे जब 42 लाख में 1 एकड़ था। अब जो है ना करीब 2.5 से 3 करोड़ जाने से नीयत इनकी ख़राब होकर गाँव वाले जो ना आने नहीं दे रहे, रास्ता बंद करके रखे। बाजू से भी है ना रास्ता? बाजुक से है साहब, बाजुक से रास्ता है, मगर हमारे प्लाटों को हमारे को जाने देना ना साहब। हम रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्यूमेंट्स रख लेके सब रख के हम आप क्या कार्रवाई करें इसकी कार्रवाई के इस सिलसिले में साहब कोर्ट को गए आप? मैं कोर्ट को भी गया साहब, कोर्ट में भी केस मेरा रखा मैं। क्या हुआ कोर्ट में? कोर्ट में जो है ना रखे, सेकेंड हियरिंग पे साहब PS में कंप्लेंट भी करा मैं। DGP साहब के पास भी मेरी फाइल भी दिया और अपने हमारे MBT के अमजदुल्ला खान साहब के पास जाके जो है ना मैं DGP आए थे ना, उन्होंने एक बार आए थे ना यहाँ पे? साइड विजिट भी करे थे उन्होंने, आए थे साहब, साइड विजिट भी हुई। फिर क्या हुआ जब? फिर आके उन्होंने जो है ना अमजदुल्ला खान साहब जो है ना ये DGP साहब के जो तेलंगाना गवर्नमेंट थी, तेलंगाना गवर्नर को भेजे सो है साहब, ये जी ये गवर्नर को भेजे सो है। और जो है ना ये
अपने सीएम जो अच्छा टीआरएस के जो अब एक्स सीएम थे, केसीआर गवर्नमेंट चेंज हो गई, हाँ। केसीआर साहब को भी लिख के भेजे सोए, क्या आया जवाब? जवाब कुछ भी नहीं आया साहब। उन्होंने बोला डीजीपी ऑफिस के पास जाके फाइल दो, बोले वहाँ पर भी फाइल डीजीपी लेके। ऑफिस के पास ये पुलिस का नहीं है, सिविल मामला है ना, ये पुलिस क्या तो हाँ करेगी? साहब, मैं सिविल मामले में भी कोर्ट में भी केस करा साहब, मैं पट्टेदार के से कार्रवाई करके रखा, मैं अभी कोर्ट में भी चल रहा अब केस आप क्या मेरा। चाह रहे हैं? आप मुतालबा क्या कर रहे हो? मैं ये हुकूमत से? चाह रहा हूँ साहब, मैं तो पैसा लगा के कोर्ट को गया, मेरे कॉलोनी का गया, तकरीबन जनों का यही मसला रहेगा तो कैसा होगा साहब? कौन सी गवर्नमेंट है, कौन है जो इन लोग हाथ पकड़ रहे? इनका पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं साहब, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, बच्चों का सोना गिरवी रख के ये करे सो वाले लोग। अब कैसा इन लोगों की तकलीफ दूर होंगी बोलो साहब? आप इन लोग परेशान कैसा होंगे? उन लोग जना रोज रोज कमा के खाने वाले। अब ये टोटल कितने मेंबर्स आए आप यहाँ पे? साहब करीब 500 लोग आए, जहाँ पर अब जो मालूम हुआ तो हम लोग भाग के आके देखे करे तो जो ना ये मसला और आने वाले तौर पे जो ना कड़ियाँ गाड़ ले रहे बोल के मालूम हुआ तो तकरीबन इतने लोग जमा के पूरे कब्जे कर ले रहे साहब। तो कैसा होगा साहब? एक एक की मजबूरी आप सुनेंगे ना तो बोलो आप क्या आएगा? करेंगे उनका काम करेंगे। मैं 2019 में पहले एक सेकंड पूरा तकलीफ जाहिर करो बाजी, सुनने वाला जो दूसरे हमारे पूरे नहीं मिलता। मैं 2019 में मूसा भाई के नीचे ज़मीन ली थी। पहले ये मैं 2019 में अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ये है, मैं फलां जगह। वालेकुम, मेरा नाम फातिमा बेगम है। मैं 2019 में ज़मीन ली थी मूसा भाई के लिए। मैं सऊदी में 7 साल काम करके मेरे शौहर दोनों मिलके बच्चों के वास्ते ज़मीन के शादी के वास्ते बोल के हम लिए थे, मगर हमारे धोखा हो गया। ज़मीन मेरे नाम पे ही है, मगर हमारे पट्टेदार आने नहीं दे रहे, नहीं होता बोल के बोल रहे लगा। रजिस्ट्री कराए आप? जी हाँ, कराए। कब कराए थे रजिस्ट्री? 2019 में। बताइए, डॉक्यूमेंट बताइए, रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट आपके नाम पे है? ये KMR को बने सो पेमेंट है ये। अच्छा, पैसे बने सो। जी हाँ। हाँ और नहीं, ये- रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट। ये है रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स। ये चालान बने से है। हाँ, ये सेल डीड का है ये रजिस्ट्री हुए खुद आपके पट्टेदार आए थे वहाँ पे? जी हाँ, आए थे। अच्छा, अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? अब हमको ज़मीन पे आने नहीं दे रहे पट्टेदार। क्या बोल रहे? बोल रहे कि नहीं हुई एग्रीमेंट, कुछ भी नहीं हुआ, जाओ बोल के भिजा दे रहे। और जो है सो हम लोग को आने नहीं दे रहे उधर। मेरा नाम सुल्ताना है। मूसा भाई का हम लगा ज़मीन लिए के बाद में उन्होंने हमको धोखा दिए। एक ज़मीन 4 जनों को बेच रहे उन्होंने, लेकिन इसके अंदर कौन है? फिर उनके पीछे मूसा भाई के कौन थे जो हर कोई बोलते हम लगा जहाँ जा रहे खाली हाथ आ रहे, तो आखिर उन लोगों के पीछे ऐसे कौन है जो बोलते ना केसीआर लगा हाथ डाल रहे उसमें, ना कोई नहीं कर रहे। तब ये गवर्नमेंट जो नहीं आई है शायद वो तो भी हमारी मदद कर सकते होंगे। ये एक प्लाट 4 जनों को बेचे बोल के कौन बोले आपको? वो बाद में मालूम हुआ, हम लगा घर बनाओ बोल के बोले, तो बाद में बोले कि नहीं बनाने देते बोले। उसके बाद में 4 जनों को बिकी हुई है बोल के मालूम हुआ। तो आके आपको बताए डॉक्यूमेंट 4 जने? हाँ, बतलाए नहीं, खाली माइज बोल दिए, बोलते नहीं तो हमारे घर वालों को बोले रात में आके मिलो बोले। कौन मिलो? फोन करके बोले रात में। नाम कुछ बरहाली लोगों के नामा है, मेरे को हिंदू है नामा बोले लगा, आके बोले वहाँ मिलो बोले। मुसलमान भी है, उनके नाम पे है बोले, पता नहीं वो किसके नाम पे है नहीं मालूम हो रहा। जब हम लगा आ रहे तो ये पूरी रोड बन रही थी। अब जाना कहाँ से? यहाँ से लोग वो है पतली गली, आए तो कहाँ से जाना? अब ये पूरे जने गांव वाले देखे तो पूरे ठहर जा रहे, जरा कुछ बोलते आके ठहर जा रहे, तो जाना कब हम लोग? ठहर के? इतनी पब्लिक है हम लोग ठहर के क्या कर रहे? क्या करे? कुछ भी नहीं ये बोल के बढ़ाते जा रहे, पट्टेदारा इन्होंने बोलते जा रहे सब जने। अब पट्टेदारा भी कोई हमारे को नहीं। कितने में लिए थे प्लाट आप? मैं 7 लाख। 7 लाख। डॉक्यूमेंट स्लिप है आपके पास में? बताइए स्लिप हम बताइए, पलटाइए उसको, पलटाइए। ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अब हमारी है बनाने के वास्ते हमारे को नहीं दे रहे। वो सब जने मिलके भाग गए, केएमआर वालों के पूरे पब्लिक जो भी थी भाग गई सब जी। अब यहाँ हम लगा इतने जने हैं, एक जने भी नहीं बोलते, सब परेशान है हम लगा। किसी के शादी के पैसे, कोई रहन दाल लेके है, कोई बहुत मुसीबत से है। कैसा यहाँ पर सिर्फ ऑफिस तो खत्म हो गई, ऑफिस भी बेच दिया उन्होंने। ऑफिस भी बेच दिया, पूरे तकरीबन लोग भाग गए, घर पे भी गए। पूरा वो बुला दिए उधर पीछे करके क्या फायदा बोलो तो। और आगे बढ़िए। चलो बाजी में
जरा इन लोगों को ले लो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो आपके पास बताइए है ना, लेके आना। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम लोग का जो है ना KMR प्राइवेट लिमिटेड के जो है ना कस्टमर है, तो मूसा सिद्दीकी का इंतकाल होने के बाद में जो है ना यहाँ के गांव के चौधरगुड़ा है, विलेज शमशाबाद मंडल में आता है ये। तो जो है ना तकरीबन सबके पास रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स है। मूसा भाई का इंतकाल होने के बाद में जो है ना यहाँ के गाँव के पट्टेदारा जो है ना हमारे को जो है ना पैसे बाकी है ये वो बोल के जो है ना परेशान कर रहे, साइडों पे आने नहीं दे रहे। हम लोग का जो है ना PS में भी कंप्लेंट करें, शमशाबाद के PS में ACP साहब के पास भी है। अब हुकूमत चेंज हो गई, अब बीच में इलेक्शन आते बोल के हम लोग रुके हुए थे। अब ये सब्जेक्ट निकाले हम लोग जो है ना, गवर्नमेंट चेंज हो गई, रेवंत रेड्डी साहब हमारे CM साहब नए साहब हैं। हम उनसे भी गुजारिश कर रहे कि जो है ना हमारा मैटर जो है ना ऑलरेडी DGP के पास हमारी फाइल है। पूरे KMR के 18 वेंचर आए, 18 वेंचरों के पास सबके पास रजिस्ट्रेशन है। जो भी पट्टेदारों के इशू है जो भी है ना, वो चीज़ के लिए आप हमारे को साथ में बिठा के बैठ के बात करके जो है ना हमारा सेटलमेंट करो बात कर रहे। गाँव के लोग जो है ना हमारे खिलाफ जो साइड पे आने नहीं दे रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना रास्ता भी बंद करके रखे, कर दिए, रोड बंद कर दिए। ये सब होने की वजह क्या है बोलते हो जो है ना साहब, जब मूसा भाई जब ज़मीन खरीदे थे 1 एकड़ जो है ना करीब 50 लाख रुपए थी, तो अब जो है ना 1 एकड़ 3 करोड़ जाने की वजह से इनकी नीयत खराब होने की तरफ से ये जो हमारे को परेशान कर रहे, साइडों पे आने नहीं दे रहे। क्या खाली तुम्हारे को हमेशा मुसलमान ही मिलते हैं भाई तकलीफ देने के लिए? समझे, कानून भी एक चीज़ है भाई साहब, इसके ऊपर जो है ना कार्रवाई करो। ये तमाम जने जो आप देख रहे हैं ना, तमाम जने जो देख रहे हैं ना, आप ये पूरे अस्सलामुअलैकुम भाई, अस्सलामुअलैकुम भाई, मेरा नाम वाजिद है। हम लोग का जो है ना KMR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ज़मीन खरीदे सो है, जहाँ पर 2018 में हम लोग खरीदे, रजिस्ट्रेशन हुई, पेमेंट स्लिप KMR को बने सो भी है, सो भी ये बनते पर सो ये करते पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो है ना गाँव के पट्टेदारा जो है ना खाली पीली ना गैर ज़रूरी जो है ना परेशान कर रहे। मूसा भाई का मर्डर हो गया, फिर उसके बाद में जो है ना गैर ज़रूरी परेशान कर रहे, ज़मीनों का रेटा बढ़ गया। ये आप जैसा देख सकते कि जो है ना सीमेंट की रोड आ रही, समझे, ये जो ना पेद्दाशाहपुर को जारी से चौधरगुड़े से सीमेंट की रोड आ रही सो है। और कई लोग देखो यहाँ पर, आप ये भी देख सकते हैं कि जो है ना ये बाउंड्री उठा लिए, कब्जा कर लिए सो है। तो पूरों के मसले जो है ना कैसा हल होंगे, क्या है, गाँव में FIR कंप्लेंट भी देके करके है, PS में सब देके, हुकूमत भी चेंज हो गई, इतना सब करते पर भी जो है ना कुछ भी ये नहीं कर रहे। तो हमारे CM साहब से मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, क्या है बोलते, ये मामलों पे जो है ना कार्रवाई करो। फिर सिर्फ सब रजिस्टर ऑफिस की गलती है नहीं, किसकी गलती है, क्या है, कौन है इसके जिम्मेदार? अगर मूसा को पैसे बाकी है, अगर कोई मूसा जो है ना पट्टेदार को पैसे बाकी है, तो 5-6 साल के बाद में अब ये कहीं को पूछ रहे लगा, सिविल मैटर है वो तो हम लोग कोर्ट को भी जाके, अब मैं तो कोर्ट को गया, ऐसा कई जने हैं जो कोर्ट को नहीं जाके जो है ना परेशान नहीं हो के गरीब लोग आए, उनको पैसा कौन देंगे, उनको उनकी तकलीफ कैसा दूर होंगे भाई? एक जने अपनी बात रखो भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं जो हूँ 2018 में KMR मूसा सिद्दीकी से अपना प्लॉट ख़रीदा था। 2018 में मेरा रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्री होने के बाद में मेरे को प्लॉट विज़िट कराए, जबकि कड़ियाँ गाड़े हुए थे। उसके 15 दिन 1 महीने के बाद में आने के बाद में वहाँ पे देखा तो वहाँ पे कड़ियाँ वहाँ से गायब है। जब हम मूसा सिद्दीकी से सवाल करेंगे भाई ये हमारे कड़ियाँ किसने निकाला, क्या है बोले, तो उन्होंने बोले भाई थोड़ा प्लॉट पे जो है घास बढ़ गया, उसकी वजह से नहीं समझ में आ रहा, हम फिर से जो है वहाँ पे मिट्टी डालेंगे, डाल के फिर से सर्वाई करा के आपको अलग अलग प्लॉट्स देंगे बोल के हमारे को बोले थे। आज तक भी जो है हमारे को प्लॉट्स हमारे हैंडओवर नहीं हुए। और मेरा यही मुताबिला है, जो न्यू गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी साहब जो है, हमारा जो पैसा हो या हमारी ज़मीन हो हमको दिलाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल खदीर है, मैं इलाका सुल्ताननगर में रहता हूँ। ये मूसा सिद्दीकी के पास में 2018 में प्लॉट लिया था टीचर्स कॉलोनी फेज़ 5 में। तो 2018 के बाद एक 6 महीने तक जो है ना कड़ियाँ होती है ज़मीन के ऊपर। 6 महीने तक मैं आया, दरमियान में आके ज़मीन को देख के गया, कड़ियाँ वो सब थे। उसके बाद में से जो है ना कड़ियाँ निकाल दिए बाद आके उनके भाई अयूब से बात करा था कि कड़ियाँ किस लिए निकाले, उस लिए निकाले बोल के उनके भाई से बात करा अयूब से। तो बात करे तो उनके भाई क्या बोल रहे, अयूब ये जो है ना कड़ियाँ निकाले, जो LRS BRS जो आया ना उसके लिए निकाले सो खदीर, वो कड़ियाँ लग जाते आपके बोल के बोले उन्होंने। बोले बाद में से जो है ना अब ये सब मालूम है कि ज़मीन में पानी आ गया, तालाब की ज़मीन बेचे बोल के,
तो न्यूज़ में आया तो आके देखे तो क्या है, फिर मूसा के ऊपर कंप्लेंट हुआ था इनके ऊपर यहाँ पे चौधरगुड़े में, शमशाबाद मंडल है ये, चौधरगुड़ा है, चौधरगुड़े में कंप्लेंट हुआ था इनके नाम पे। सब जो है ना इन्होंने सर्वे नंबर तकरीबन जो है उधर का सर्वे नंबर ये ज़मीन पे डाल के रजिस्ट्रेशन कर दिए। कहीं ना कहीं जो है ना इसमें डिपार्टमेंट के लोग भी मिले हुए हैं। तो और इनके भाई जो है ना इसाक है इनके भाई का नाम, उन्होंने क्या बोले मेरे को कि ये जो महमूद अली का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, असदुद्दीन अवैसी का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, और कमिश्नर का इन्वॉल्वमेंट है कहते हैं इसके अंदर, और कमिश्नर का एक करीबी आदमी है उसका भी इन्वॉल्वमेंट है कहते हैं इसके अंदर ये ज़मीनों में। तो कहीं ना कहीं टीआरएस की जो गवर्नमेंट थी, टीआरएस की गवर्नमेंट में जो है ना ये लैंड ग्रैबरों का इतना वो हो गया था, कब्जा करके जो है ज़मीनों के ऊपर नाहक जो है ना गरीब लोगों को परेशान करके रख दिए इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं जो है ना अब ये इनके भाई भी जो है अब सुनने में आ रहा है, यहाँ पे आके मालूम करे तो अयूब जो है ना इनकी ऑफिस भी बेच दिए बोल के सुनने में आ रहा है। यहाँ पे ऑफिस डाल के इनके भाई हाल ही में चला रहे थे यहाँ पे ऑफिस चौधरगुड़े में। वो ऑफिस में जो है ना पूजा पाठ होके कुछ दूसरा खुल गया उसके अंदर, टीआरएस की ऑफिस खुल गई अब हाल ही में ये। तो बात क्या है अब यहाँ पे, क्यों इसमें इतने बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहे बाद में से इतने लोगों गरीब लोगों का कहाँ से इंसाफ होगा बोलिए। अब कहीं ना कहीं जो है ना हमारे कांग्रेस की जो सरकार बैठी है मौजूदा, तो उनसे जो है ना हमारे को एक उम्मीद है, एक आस है कि उन्होंने जो है ना ये मसले को हल कर सकते। जो सीएम है रेवंत रेड्डी साहब जो है, अब जो मौजूदा नए सीएम जो बने रेवंत रेड्डी साहब, अब उन्होंने भी जो है ना जुम्मा प्रजा दरबार चला रहे, उनके पास भी इंशाल्लाह हम लोग पूरे मिल के जाएंगे उनका भी। अब जो है ना ये अपील उनसे यही है कि यहीं कहीं ना कहीं यहाँ के पीएस वाले भी जो है ना मैनेज करके कंप्लेंट नहीं ले रहे, यहाँ पे आके कंप्लेंट दिए उनके नाम पे, केएमआर के नाम पे, उन्होंने कंप्लेंट नहीं लेते। ये जो है ना सिविल मैटर है बोल के बोल रहे, कोर्ट से रुजू हो बोल के बोल रहे उन्होंने। तो ये सिविल मैटर नहीं है, फिर ये चीटिंग केस है, ये इस पर चीटिंग केस बनता है। क्यों बोले तो सर्वे नंबर गलत डाल के आप जो है ना चीटिंग कर दिए, पूरा नाहक जो है ना गरीबों का पैसा खा गए। अभी तो मर गए, उन्होंने नहीं रहे यहाँ पे। अब उनकी जो मौजूदा उनकी बीवी है, कंपनी के डायरेक्टर है उन्होंने मौजूदा, ताहिरा बेगम है उनका नाम। तो उन्होंने कहीं ना कहीं आना चाहिए, पट्टेदारों से बात करना चाहिए, बात करके किसके क्या मसले हैं ये मसले हल करना चाहिए। उन्होंने आके उनके कौन बड़े हैं ठहरना चाहिए। उन्होंने तो डायरेक्टर है ना, उन्होंने जिंदा है, मूसा तो नहीं है, उनकी बीवी है। उन्होंने आके देखना चाहिए, देख के जो है ना गरीबों का क्या है मसला हल करना चाहिए। ज़मीना देना, पट्टेदारों को पैसे बैलेंस है कहते, कई जगह पे सर्वे नंबर गलत है, पूरा प्रॉब्लम है, पूरा ज़मीनों में परेशानी है, सभी एक्शन नहीं है यहाँ पे कुछ भी। और जो है ना इसके अंदर जो है ना यहाँ पे चौधरगुड़े में जो कॉलोनियाँ हैं, मेरे को जहाँ तक है यहाँ पे 23 कॉलोनी का वेंचर करे इन्होंने, यहाँ पे हर किस्म के अलग अलग कॉलोनियाँ करे यहाँ पे इन्होंने। टीचर्स कॉलोनी कर लिए, जोहा कॉलोनी कर लिए, अंसार होम्स कर लिए इन्होंने, NRI 1 2 3 4 5 कर लिए, टीचर्स कॉलोनी, फेस डॉक्टर का कर लिए, VIP होम्स कर लिए इन्होंने, इंजीनियरिंग होम कर लिए इन्होंने, जोहा, पैरामाउंट, ये पूरे नामों से है। डायमंड भी कर लिए, डायमंड भी है इसके अंदर, डायमंड भी कर लिए, NRI होम्स 2 भी है। तो करीब जो है ना इन्हों 23 वेंचर है इन्हों यहाँ पे करे। तो अब जो है ना यहाँ पे तो हम मूसा की तरफ से KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से परेशान हाल है। और जो है ना इनके भाई जो है, एक भाई जो है ना इनके चला रहे यहाँ पे, इब्राहिम के नाम पे वेंचर है, और जो है ना इनके अयूब के नाम पे तो पैरामाउंट कॉलोनी है, और एक जो है इनके भाई इसाक चला रहे जो गोल्ड लैंड डेवलपर्स बोल के संगारेड्डी में है। गोल्ड लैंड सब बंद करा दो बोलो, एक मिनट, ये गोल्ड लैंड डेवलपर्स इनका नहीं होता, ये कोई दूसरे जनों का है, सईद बोल के है। उन्होंने मेरे को फ़ोन करे थे, मेरा नहीं होता भैया बोल के बोले थे लास्ट टाइम पे उन्होंने। तो वो गोल्ड लैंड डेवलपर्स नहीं है इनका, भारत डेवलपर्स बोल के है, संगारेड्डी में है। वो भारत डेवलपर्स बोल के चला रहे उन्होंने, संगारेड्डी में है। तो अब जो है ना मौजूदा जो है लोग जो है, हम लोग तो परेशान हैं यहाँ पे KMR में ज़मीन खरीद के। तो ये जो भारत डेवलपर्स बोल के इनके खोले सो है यहाँ पे, इनके भाई इसाक संगारेड्डी में चला रहे, उस पर जो है ना कोई भी ज़मीन मत खरीदिए। क्यों बोले तो ऑलरेडी हम खुद यहाँ पे परेशान है, सर्वे नंबर इधर का उधर, उधर का इधर डाल के रजिस्ट्रेशन कर दिए। यहाँ पट्टेदार आके जो है ना ज़मीनों पे कब्जा करके है, 500-600 आदमियाँ जो है ना यहाँ पे परेशान। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो
तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।